आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा फैटी लीवर चल रहा था या जो फैटी चेंजेस इन लीवर है उसमें हमने लास्ट में देखा था फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैसे फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जैक्टली पैथोलॉजी या इन फैटी लीवर की कंडीशन में, या हम बात करेंगे एग्जैक्टली फैटी लीवर को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को जमा होने के लिए क्या क्या हो सकता है। पहला, फर्स्ट, जो ट्राइग्लिसराइड है जिसे हम नेचुरल फैट भी बोल रहे हैं, जो 3 मोल ऑफ फैट और 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल का बना होता है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड जो है 3 मोल ऑफ फैट और 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल, 3 मोल ऑफ फैट और 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल से बना होता है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ triglyceride can occur due to defect one or more following 6 step in normal fat metabolism। जो हमने नॉर्मल जो फैट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस देखा था, अभी हमने लास्ट देखा था, यदि उसमें से किसी एक में गड़बड़ी हो जाए या एक से अधिक में गड़बड़ी हो जाए या पूरे के पूरी प्रॉब्लम को मिल सकती है, मतलब एक ह्यूमन में यदि हमें फैटी चेंजेस मिल रहा है तो हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम, मतलब एक स्टेप में प्रॉब्लम हो गई होगी, या 2 में 3 में या पूरे के पूरे प्रॉब्लम हमको मिल सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला, एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन लीवर। एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैसिड मतलब बहुत अधिक मात्रा में यदि लीवर के पास फैटी एसिड्स पहुंच रहे हैं। कब पहुंच सकते हैं? यदि आपको बहुत अधिक अल्कोहल पी रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में फैटी एसिड बनेगा। यदि आपको डायबिटीज़ है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एनर्जी फॉर्म करने के लिए लार्ज अमाउंट में फैटी एसिड्स फॉर्म करेंगी, मतलब फैट तोड़ेगी, फैटी एसिड फॉर्म करेंगी। वैसी मेल न्यूट्रिशन में अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए फैटी एसिड्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। स्टारवेशन में भी अधिक मात्रा में फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। या फिर आप बहुत अधिक ऑयली फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी वाली बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में भी आपको बहुत अधिक मात्रा में फैटी एसिड्स फॉर्म होंगे और जो लार्ज नंबर में ब्लड से होते हुए लीवर में पहुंचेंगे। मतलब कुल मिलाकर यदि लार्ज नंबर में फ्री फैटी एसिड्स लीवर के पास पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था, स्मॉल नंबर जो फैटी एसिड्स का होता है वो कोलेस्ट्रॉल, कीटोन बॉडी एंड फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होता है, मैक्सिमम का में कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि वो आगे जाके क्या बनाता है, लाइपोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो लार्ज नंबर में क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज बनेंगे। तो फिर फाइनली ज्यादा नंबर में ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर साइटोप्लाज्म में इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, या इससे वहां ट्राइग्लिसराइड जमा होगा। इसका मतलब है कि आपको लीवर में ट्राइग्लिसराइड कम पहुंचाना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, भूखमरी को दूर करना है, मेडिटेशन दूर करना है, एल्कोहल नहीं पीना है, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना। नहीं खाओगे, ज्यादा फैटी एसिड नहीं पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेवल पे पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल पर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होगा। दूसरी बात करेंगे, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन बढ़ जाना। अब फ्री फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन कब बढ़ता है? जब आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होगा, लार्ज नंबर में क्या बनेगा, फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। तो लीवर किसी कारण से ज़्यादा फैटी एसिड बनाने लगे, और वो कब बना सकता है, जब आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तब ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर फैटी एसिड ज़्यादा बनने लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा फैटी एसिड बनेंगे तो फिर फाइनली आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनेगा और फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा फैटी चेंजेस के लिए। अगला है डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इन कीटोन बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो फ्री फैटी एसिड्स लीवर में पहुंचते हैं उसमें 100% में से स्मॉल नंबर में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो नंबर होता है बाकी बचा हुआ वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट होकर ब्लड में आ जाता है। तो जो स्मॉल नंबर में फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल में भी हो रहा है एंड कीटोन बॉडी में भी हो रहा है, यदि मान लें वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो जो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होने वाला जो फैटी एसिड होता है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में। जो अमाउंट कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होने में यूज हो रहा था, जो अमाउंट कीटोन बॉडी बनाने में यूज हो रहा था, वो कीटोन बॉडी बनाएगा नहीं, कीटोन बॉडी बनाने में यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो वाला फैटी एसिड क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अधिक मात्रा में क्या बनने लगेंगे, ट्राइग्लिसराइड बनने लगेंगे। ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो फिर क्या होगा, फैटी चेंजेस होने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब फैटी चेंजेस हमको वहां पर मिलेगा। आगे बात करेंगे, इंक्रीज अल्फा ग्लिसरो
फॉस्फेट, ग्लिसरोफॉस्फेट, ठीक है, इंक्रीज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। आपको बताया था मैंने कि जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो जब ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करने के लिए वो किससे बाइंड होते हैं, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से बाइंड होते हैं। तो यदि नॉर्मल अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट होगा तो नॉर्मली नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो एक नॉर्मल नंबर में फैटी एसिड से जुड़ेगा और फाइनली नॉर्मल फॉर्म करेगा ट्राइग्लिसराइड के। लेकिन ड्यू टू लीवर डिजीज या ड्यू टू कोई एब्नॉर्मल कंडीशन इंक्रीज लेवल हो जाए किसका, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का, तो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो लार्ज नंबर में किससे बाइंड होगा, फैटी एसिड से बाइंड होगा। लार्ज नंबर फैटी एसिड से बाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली लार्ज नंबर में क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे और फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा, फैटी चेंजेस। ठीक है, ये आपको मिल सकता है। आगे बात करते हैं डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइपोएसेप्टर प्रोटीन्स। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द लाइपोएसेप्टर प्रोटीन्स। आपको बताया था मैंने कि भाई ट्राइग्लिसराइड बन गया, फैटी एसिड्स जो हैं वो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ट्राइग्लिसराइड। उसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो किससे जुड़ते हैं, लिपिड एसेप्टर प्रोटीन से, लिपिड एसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेंगे और जैसे वो लिपिड एसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेंगे तो वो जुड़ के लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि किसी कारण से लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन ना बने या कम मात्रा में बने, तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन कम मात्रा में बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन से जुड़ नहीं पाएगा। अब मान लेते हैं लीवर में लिपिड एक्सेप्टर, मान लेते हैं ट्राइग्लिसराइड आपके 100 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और इसको नॉर्मल कंडीशन में इसको बाइंड करने के लिए लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन भी कितने बनते हैं, 100 होते हैं। लेकिन किसी कारण से ये कितने हो जाए, 50 हो जाए, तो ये 50 से ही जुड़ेगा और क्या बना देगा, आपका लाइपोप्रोटीन बना देगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो बाकी 50 ट्राइग्लिसराइड होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फैटी चेंजेस के लिए, फैटी लीवर के लिए। तो यदि बॉडी के अंदर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, खासकर लीवर में लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन कम बनेगा तो वो ट्राइग्लिसराइड से बाइंड नहीं हो पाएगा और ट्राइग्लिसराइड बाइंड नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में रहेगा वो, मतलब वो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जो ट्राइग्लिसराइड को लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा था, लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लिपिड आपका जो ट्राइग्लिसराइड उसका लेवल बढ़ा रह जाएगा और फिर क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर, आपका फैटी लीवर। ठीक, आगे बात करेंगे ब्लॉकिंग इन एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। अब मान लेते हैं कि भाई ट्राइग्लिसराइड है वो लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ गया और क्या बन गया, लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब वो लाइपोप्रोटीन जो है वो फाइनली ब्लड में आता है। ठीक है, ब्लड में आता है, ब्लड में आएगा तभी तो फिर से नया लाइपोप्रोटीन बनेगा, फिर से आपका लिपिड जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेगा और तब लाइपोप्रोटीन बनाएगा। लेकिन जो लाइपोप्रोटीन वहां बना हुआ है वो बाहर आएगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं, लीवर से बाहर आएगा ही नहीं, ब्लड में आएगा ही नहीं। तो लीवर को लगेगा कि भाई लिपिड रिसेप्टर मतलब जो आपका लिपिड लाइपोप्रोटीन है वो अभी बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन बना हुआ है, तो वो इम्पल्स ऐसी प्रोड्यूस नहीं करेगा कि वो ट्राइग्लिसराइड और लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन को जोड़े, ट्राइग्लिसराइड और लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन को जोड़े, क्योंकि जो आपका लाइपोप्रोटीन है वो लीवर में पड़ा है, बना है, लीवर में पड़ा है, बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है तो लीवर में पड़ा रहेगा और लीवर में पड़ा रहेगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा लीवर की सेल को और लीवर की सेल क्या करेगा, नया लाइपोप्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा। नया लाइपोप्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा मतलब ट्राइग्लिसराइड और लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन में रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो जो ट्राइग्लिसराइड है फिर से लार्ज नंबर में बना पड़ा मिलेगा, कहाँ पर, लीवर में, और फिर वो फाइनल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सेल, सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिपिड का या लिप ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन मिलने लगेगा और यही क्या कहलाएगा, आपका लिपिड फैटी लीवर कहलाएगा या आपके लीवर में फैटी चेंजेस कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म होती है जिस कारण से वहां पर क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो रहा है लार्ज नंबर में। एक प्रकार से बोलेंगे ज्यादा फैटी एसिड्स आएंगे तो ज्यादा मतलब ऐसी कोई भी जो इसमें से प्रोसेस जो है, ये जो सबकी सबकी जो प्रोसेस है वो क्या कर रही हैं, लार्ज नंबर में फैटी एसिड पहुंचा रही हैं, लार्ज नंबर में ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करवा रही है। दो चीज ही हो रहा है, लार्ज नंबर फैटी एसिड पहुंचेगा तो लार्ज नंबर में ट्राइग्लिसराइड बनेगा और लार्ज नंबर में ट्राइग्लिसराइड बनेगा तो वहां पर वो एक्यूमुलेट होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और फाइनली वहां पर फिर आपको फैटी चेंजेस मिलेंगे। यदि आपको फैटी लीवर ठीक करना है,
फैटी लिवर ठीक करना है तो आपको लार्ज नंबर ऑफ जो फ्री फैटी एसिड जा रहा है उसको जाने से रोकना है, ठीक है। दूसरा मतलब उसमें डायबिटीज सही करना है आपको, मैलन्यूट्रिशन सही करना है, स्टार्वेशन सही करना है, डायबिटीज के अलावा आप एल्कोहल ले रहे हैं वो ठीक करना है, और आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। इसके अलावा एल्कोहल नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर क्या है, आपका कीटोन बॉडी प्रॉपर बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो है, इसका लेवल यदि आपका बढ़ रहा है बॉडी में, तो उसके लिए भी आप मतलब लीवर में की डिस्फंक्शनिंग के कारण हो रहा है, तो लीवर को हेल्दी करना पड़ेगा। लीवर डिस्फंक्शन हो जाएगा तो इनका लेवल ऑटोमेटिक हाई होगा, तो ट्राइग्लिसराइड फिर ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा लिपिड रिसेप्टर प्रोटीन कम बनेगा, वो भी लीवर डिस्फंक्शन के कारण हो रहा है। यहाँ भी आपको लीवर को इम्प्रूव करना है, यहाँ भी आपको लीवर को इम्प्रूव करना है, कीटोन बॉडी में लीवर को इम्प्रूव करना है। फ्री फैटी एसिड ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको लीवर को इम्प्रूव करना है, और साथ में ऐसे फूड नहीं खाना जो फैटी एसिड्स को बढ़ाते हैं। यहाँ तो आपको डिजीज को सही करना है, और लास्ट में ब्लॉकेज हो गया, यहाँ भी आपको लीवर पे ही काम करना है, क्योंकि लीवर हेल्दी होगी, लीवर की सेल हेल्दी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो लिपिड प्रोटीन बना है वो इजीली मूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लीवर पे भी काम करना है, और साथ में आपको एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स जो प्रोड्यूस करने वाले जो फूड सब्सटेंस होते हैं या डिजीज होती है उसको कंट्रोल करना है। दोनों के यदि आपने कंट्रोल कर लिया, किसी में एक मिल सकता है, किसी में दो मिल सकता है। बहुत कॉमनली आपको जो ज़्यादा फूड खाने के साथ साथ आपके लीवर प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली मिलती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ। वो आपको दोनों को आपको बैलेंस करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कम मात्रा में फैटी ट्राइग्लिसराइड जमा होगा तो रिवर्सिबल होगा, बहुत लार्ज नंबर में होगा तो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल कंडीशन बहुत रेयर होती है, बहुत कॉमनली ये रिवर्सिबल ही होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन मोस्ट ऑफ केस ऑफ फैटी लीवर वन ऑफ एवो मैकेनिज्म ऑफ इज ऑपरेटिंग, मतलब कोई भी एक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फैटी चेंजेस के लिए या फैटी लीवर के लिए। आगे बात करेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस। आपको बताया था मैंने, कोई भी क्वेश्चन बिना पैथोलॉजिकल चेंजेस के खत्म नहीं होता है, इसके बिना इनकम्प्लीट है पैथोलॉजी का क्वेश्चन एग्जाम के, और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। पहले हम देखते हैं ग्रॉसली। ग्रॉसली मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से हम लोग देख रहे हैं। तो जो हम देखेंगे लीवर कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा। लीवर कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, टेंस होगा, एंड जिलेटिन कैप्सूल जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, जिलेटिन कैप्सूल जैसा दिखेगा हमें। इनलार्ज होगा, एंड कैसा होगा आपका टेंस, इनलार्ज, टेंस होगा, और जिलेटिन कैप्सूल जैसे हमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब नेकेड आई से देखेंगे तो यदि हम उसका कट सरफेस देखते हैं तो वो कट सरफेस हमको कैसे दिखेगी, पेल येलो कलर की, एंड ग्रेसी टू टच करने पर वो ग्रे कलर की, टच करेंगे तो ग्रे कलर की होगी, बिना टच करके देखेंगे तो येलो कलर की होगी। इसके अलावा ये कट सरफेस में देखेंगे, मतलब जब आप लीवर को ऐसे काट देंगे और जो कटी हुई सरफेस को देखेंगे तो येलो कलर की दिखेगी, और टच करेंगे तो वो ग्रे कलर की हो जाएगी। लेकिन पूरे लीवर को देखेंगे तो वो इनलार्ज होगा, टेंस होगा, और जिलेटिन सरफेस वाला होगा। ये आपको मिलेगा ग्रॉसली। आगे बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे, तो उसमें फैट डिपोजिशन के कारण साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, आपके जो लीवर सेल है वहां पर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब ट्राइग्लिसराइड जमा है, और वो हमको दिखेगा वैक्यूल्स जैसे। कैसा दिखेगा हमें, वो वैक्यूल जैसे दिखेगा। जो आपके लीवर सेल हैं उस लीवर सेल में ऐसे आपके ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाएंगे, और ये कैसे दिखेंगे हमें, वैक्यूल जैसे दिखेंगे। और ये जो ट्राइग्लिसराइड जो जमा हुए हैं, जो वैक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ये वैक्यूल भी तीन तरीके होके होते हैं। एक होते हैं माइक्रो वैक्यूल, दूसरा होता है मैक्रो, और तीसरा फॉर्म करता है फैटी सिस्ट। तीन टाइप के वैक्यूल होते हैं, तो माइक्रो वेसिकुलर, दूसरा होता है मैक्रो वेसिकुलर, और तीसरा होता है फैटी एसिड। जो माइक्रो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड अराउंड द न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने स्मॉल वैक्यूल होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड जो लीवर की सेल में जमा हो गए हैं, हम उसे वो हमको वैक्यूल टाइप के दिखेंगे। वो वैक्यूल जो छोटे, यदि वो ट्राइग्लिसराइड जो है या वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे हैं, स्मॉल जो होते हैं, तो कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ पड़े होंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ पड़े होंगे, स्मॉल होंगे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे। जो मैक्रो होंगे वो लार्ज होंगे, एंड पुश द न्यूक्लियस टू पेरीफेरी। मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस यहाँ है, लेकिन ड्यू टू वैक्यूल ये जो न्यूक्लियस है खसक कर कहाँ जाएगा, आपके पेरीफेरी में आ जाएगा, मतलब मेम्ब्रेन के साइड आ जाएगा। यदि आपका जो न्यूक्लियस है वो अपने रियल पोजीशन में ना दिखकर बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास दिख रहा है, ठीक है,
और वो किस कारण से होता है? ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। जब लार्ज वैक्यूल होते हैं तो वो न्यूक्लियस को अपने स्थान से खसकाकर मेम्ब्रेन के साइड ले आते हैं, पेरीफेरी में ले आते हैं। ये आपको मिलता है, ये माइक्रोस्कोप में आप देख के बता पाएंगे। और लास्ट है फैटी सिस्ट। क्या होता है, जो आपकी हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो लगातार लगातार एक्सेसिव नंबर में ट्राइग्लिसराइड को अपने अंदर लोड करते जाती है, मतलब साइटोप्लाज्म में जमा होती जाती हैं। और एक टाइम आता है कि विथ लार्ज लिपिड वोक्यूल्स होते हैं। कुछ एक टाइम आता है कि जो आपकी हेपेटोसाइट सेल हैं वो रप्चर हो जाती हैं, है कि जो आपकी हेपेटोसाइट सेल हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर होकर मान लेते हैं दो आपकी ऐसी हैं रप्चर हो जाएंगी, तो इसमें बहुत सारे लार्ज वाले वैक्यूल हैं, यहाँ पर भी लार्ज वाले वैक्यूल है। तो यहाँ से जब रप्चर होती है तो दोनों जो लार्ज वैक्यूल हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और फाइनली क्या फॉर्म करते हैं? फैटी सिस्ट फॉर्म करते हैं। तो फैटी सिस्ट तभी बनता है जब आपकी लीवर सेल रप्चर हो जाती है, और लीवर सेल, 2 लीवर सेल, 4 लीवर सेल, 10 लीवर सेल रप्चर हो जाएंगी, और उसके अंदर का जो वैक्यूल है, मतलब लार्ज आपका जो ट्राइग्लिसराइड है, लार्ज लिपिड का मॉलिक्यूल है, वो बाहर निकलेगा और आपस में जुड़ जाएगा और एक सिस्ट लाइक फॉर्मेशन कर लेगा। उसे हम बोलते हैं फैटी सिस्ट। कई बार लीवर में हमें सिस्ट मिलती हैं, वो एग्जैक्टली क्या होती हैं? लीवर की जो सेल टूट कर उसके अंदर का जो आपका लार्ज जो लिपिड मॉलिक्यूल था वो आपस में जुड़ गया है, और फाइनली उन्हें क्या फॉर्म कर लिया है? फैटी सिस्ट फॉर्म कर लिया है। तो इस तरह से फैटी सिस्ट बन जाता है। ठीक है, इस फैटी सिस्ट को ठीक करना है तो वही आपको करना पड़ेगा कि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड ना जाएँ, ज़्यादा मात्रा में वहाँ ट्राइग्लिसराइड ना बने। इसके लिए आपको लीवर को भी हेल्दी करना पड़ेगा, और साथ में ऐसे फूड खाने पड़ेंगे जो कम मात्रा में ट्राइग्लिसराइड को वहाँ पर पहुँचाएँ। ठीक है, तो उससे आपका फैटी सिस्ट भी ठीक हो सकता है। टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होती है, एंड यदि छोटे स्मॉल होंगे तो वो तो कुछ दिनों में ही क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो आपके मेडिसिन वाला पार्ट होता है, फाइनल ईयर में होता है। कभी आपको वो यदि उसमें बताना होगा तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट भी आपको बताएंगे। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट का जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो भी आप ट्रीट कर पाएंगे। हर डिजीज़ के कॉन्सेप्ट का ट्रीटमेंट होते हैं, तो हर ट्रीटमेंट को आप, मतलब जब मैं कभी पढ़ाऊँ आगे आपको वीडियो बनाएंगे देखेंगे इसमें, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट उसमें दिखाए बताए जाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम चल गया तो इस यहीं से ट्रीटमेंट आपको निकल के आता है, और इजीली आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकायदा ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका फैटी लीवर 100% क्योर हो जाता है, यदि वो स्मॉल नंबर में है। यदि लार्ज नंबर में है तो फिर वो इरिवर्सिबल वाले में जाता है, और स्मॉल नंबर में होगा तो वो रिवर्सिबल वाले में जाता है। ठीक।